तमाम राजनेताओं के बीच में जुबानी जंग है, आम जनता के बीच में जुड़े बातचीत करेंगे। भरत भाई, क्या कहेंगे? ये जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर अब लगातार कही जा रही है, एक तरफ से संशोधन हो, दूसरी तरफ से कही जा रही है कि भाई ये कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। देखिए, इसको कोई डिने नहीं कर सकता कि आज माइनॉरिटी के अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी छीनने का काम कर रही है। आप ये बताइए, माइनॉरिटी के कुछ लोग अगर किसी दूसरे पक्ष में, भाई आप ये बताइए, मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड है ना वक्फ बोर्ड, तो अब मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग अगर हिंदू समुदाय की कमेटी में, मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य बनते हैं, तो ये क्या होगा? संशोधन किसे कह रहे हैं आप? वो जब आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, एक समुदाय विशेष आपत्ति जाहिर कर रहा है, ये काम नहीं होना चाहिए, आप संशोधन कर रहे हैं। वहाँ असेंबली का इलेक्शन आने वाला है बिहार का, देख रहे हैं। सारी इलेक्शनों को मद्देनज़र रखते हुए जनता की मेंटलिटी को डाइवर्ट करना, जनता की मेंटलिटी को डाइवर्ट करना, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बीजेपी जो है वो प्रोपगेंडाधारी पार्टी है कि वक्फ बोर्ड पर वोटिंग होना है। तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, बिहार का इलेक्शन है, वो चंद्रबाबू, वो जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, उसको खुद सोचना चाहिए, चिराग पासवान को सोचना चाहिए। उनको इलेक्शन नहीं जीतना क्या? उनको बिहार के अंदर इलेक्शन जीतना है ना, तो एकता से इलेक्शन जीतेंगे या विखंडता से उसका वोटिंग का दुर्विकरण करके इलेक्शन जीतने की कोशिश करेंगे? बताइए भाई। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जेडीयू के अंदर माइनॉरिटी भी है, माइनॉरिटी से, मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोग भी हैं उस समुदाय, उस पार्टी के अंग जेडीयू के हैं ना। मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ टेलीविजन पर। भारतीय जनता पार्टी को जो है एनडीए में, जैसे ये जेडीयू हो गए, एलजेपीआर हो गया, चिराग पासवान की पार्टी, ये लोग जो है समर्थन नहीं देंगे। नहीं, समर्थन कहाँ से देंगे? समर्थन देंगे तो उनकी लुटिया डूब जाएगी ना। भाई लुटिया डूब जाएगी बिहार के अंदर अगर उन्होंने समर्थन दे दिया एक उस चीज़ का। एक भारतीय जनता पार्टी जो गंदी विचारधारा की पार्टी है, जो देश के अंदर एकता नहीं चाहती। आप ये बताइए, वक्फ बोर्ड में कौन सा संशोधन करना चाहते हैं ये लोग? संशोधन, कौन से संशोधन की बात कर रहे हैं? क्या इस देश के अंदर ये संशोधन ही बाकी रह गए हैं? क्या इस देश के अंदर ये खुदाइयाँ ही बाकी रह गई हैं? क्या इस देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का मुद्दा फेल हो चुका है क्या सारे सदन के पटलों पर? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर 240 सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर 240 सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, और सबसे बड़ी पार्टी है आज की डेट में। मैं ये कहना चाहता हूँ उन सांसदों से, क्या आपके पास, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ उनको, जिस संसदीय क्षेत्र से आप चुन के आते हैं, उन सांसदों को मेरा एक दिशा निर्देश है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से उनको, आपको जो है जनता ने, वहां की जनता ने, जिस भी संसदीय क्षेत्र से आप आते हैं, वहां की जनता ने आपके अपने बच्चों के विकास के लिए आपको चुन के भेजा है, वहां की डेवलपमेंट के लिए आपको चुन के भेजा है। आपको इन बिलों में उलझने के लिए नहीं भेजा, आपको जनता को गुमराह करने के लिए नहीं भेजा। आपको अगर भेजा है तो जनता की समृद्धि के लिए भेजा है, जनता की डेवलपमेंट के लिए भेजा है। अगर भेजा है तो स्कूल बनाने के लिए, अपने अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर अच्छी शिक्षा व्यवस्था करने के लिए भेजा है। लेकिन आप, भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर, इस देश की जनता को एक उलझाना चाहती है। जब जब असेंबली का, किसी भी विधानसभा का चुनाव होता है, जब जब पार्लियामेंट्री सदस्य का चुनाव होता है, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही बिलों को लेकर आती है, ऐसे ही बिल उनको नजर आते हैं। अब इलेक्शन आ रहा है ना बिहार के अंदर, बिहार के अंदर इलेक्शन आ रहा है, तो इसलिए उनको वक्फ बोर्ड की बात याद आ रही है। बीजेपी के नेता तो इसका फायदा गिनवा रहे हैं। फायदा कौन सा फायदा है? अब मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को, अगर उन मुस्लिम समुदाय के लोगों को आप मंदिर की कमेटी मैनेजमेंट में, उसकी कमेटी में आप सदस्य बनाएंगे, क्या आपको ये अच्छा लगेगा? मैं ये बात कहना चाहता हूँ। आप ये बताइए, क्या ये चीज़ कोई भी मंदिर से जुड़ी हुई कमेटी क्या ये स्वीकार करेगी? छोटा सा मैं बात कहना चाहता हूँ, कोई स्वीकार करेगी क्या? तो ये कहना क्या चाहते हैं? ये कहना ये चाहते हैं कि देश के अंदर एक भाईचारा खत्म होना चाहिए, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी काबिज रहनी चाहिए सत्ता में। बीजेपी चाहती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बीजेपी के आका कहलाते हैं, जो अपनी शब्दावली पर एक अपशब्द, इतने अपशब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी करते हैं देश के अंदर, उनको यही वक्फ बोर्ड के बिल नज़र आते हैं। 3 तलाक का बिल नज़र आता था। आज ये बताइए, क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे नहीं है क्या आपके पास?
उनके ऊपर बात क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री जी? रिपोर्ट कार्ड पेश करें। बीजेपी ने कितने, बीजेपी जब से सत्ता में आई है देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार की बात करती थी, उनका मैनिफेस्टो फाड़ के फेंक दिया क्या? बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो फाड़ के फेंक दिया क्या 2 करोड़ रोजगार का? क्यों फेंक दिया? क्या वो डस्टबिन में चला गया क्या? वो डस्टबिन में चला गया क्या? इस देश के अन्नदाता को ऊपर लाठी भाजी गई। वक्फ बोर्ड के ऊपर जो है कुछ लोग इस तरह बैठे हैं जैसे उनके पिता की जागीर हो। अब जो है ये नहीं चलेगा, जो गरीब मुस्लिम है उन तक ये चीज पहुंचेगी। अच्छा, पहले अमीरों तक पहुंच रही थी, पहले अमीरों तक पहुंच रही थी या किसी और वक्फ बोर्ड की बात समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने वक्फ बोर्ड का मतलब मैंने ये बोला है कि उस कमेटी में एक दूसरे समुदाय विशेष को उसको स्थापित करना, उस कमेटी का मैनेजमेंट का सदस्य बनाना। मैंने क्या बोला? अगर हिंदू समुदाय विशेष के अंदर उस मंदिर की कमेटी के मैनेजमेंट में अगर किसी माइनॉरिटी के बंदे को उस मेंबर बनाया जाता है तो क्या ये एक पक्ष, हिंदू समुदाय पक्ष क्या स्वीकार कर लेगा? नहीं करेगा। नुकसान नुकसान? अरे फायदा ही कौन सा है? फायदा तो ये है कि हिंदू के बच्चे की शिक्षा की बात करिए, मुस्लिम के बच्चे की शिक्षा की बात करिए। इस देश के हिंदू के बच्चे को भी शिक्षा की जरूरत है, इस देश के मुस्लिम के बच्चे को भी शिक्षा की जरूरत है, इस देश के हिंदू के बच्चे को भी रोजगार की जरूरत है। आप हिंदू के बच्चे को रोजगार देना नहीं चाहते, केवल इन उलझनों में उलझाना चाहते हैं। इलेक्शन को बनाने के लिए ऐसे प्रोपगेंडा भारतीय जनता पार्टी रचती है, ये देश जानता है। सारे लोग समझते हैं कि बीजेपी कर क्या रही है। बीजेपी डेवलपमेंट की राजनीति नहीं करती, एक केवल वोट बैंक को ध्रुवीकरण की राजनीति करती। तरीके से जब ये बिल पास होगा तो मानेंगे ना? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, तो बिहार के अंदर चुनाव है ना, नीतीश जी को समझ आ जाएगा। बिहार के अंदर इलेक्शन नहीं है क्या? चंद्रबाबू नायडू जिस अपने संसदीय क्षेत्र से आते हैं वहाँ इलेक्शन नहीं है क्या? सभी जगह इलेक्शन है, इलेक्शन तो सभी है ना। इस देश के अंदर सर्व जातीय सर्व धर्म के लोगों के वोट का, अगर मैं किसी भी असेंबली से इलेक्शन लड़ता हूँ या किसी भी म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ता हूँ, कोई भी लड़ता है, आप बीजेपी और नुकसान जो है नीतीश और चिराग का। भाई देखिए, मैंने क्या बोला आपसे, तो ये तो चिराग पासवान के अपने शब्द नहीं देखे आपने। क्या होगा ये बताइए? होगा तो वो कि बीजेपी की उल्टी लुटिया डूबेगी, हाँ डूब जाएगी लुटिया, ये होगा बस, और कुछ नहीं होगा। बिल पास होगा? नहीं होगा, मुश्किल। बिल अटक जाएगा, बिल अटक जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो 303 से घटाकर, देश की जनता को प्यार पसंद है। देश का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग प्यार चाहते हैं। देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सारे लोग अपने बच्चों के अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की मांग करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस शिक्षा के पॉइंट तक जाने नहीं देना चाहती, जाने नहीं देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि भाई हमारे समर्थन में जो है विपक्ष के कई एमपी हैं। की मंशा क्या है? और फिर जनता समझ लेगी अपनी मंशा। भाई जनता भी तो है, जनता फिर अपनी मंशा का जवाब दे देगी। भाई वो अपनी मंशा का जवाब देंगे, सदन के बाहर तो वोटिंग तो जनता को करनी है ना, असेंबली में वह जनता जवाब दे देगी, इसमें क्या है?